आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव संबंधी तैयारियों पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है चंडीगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय नामदेव राव ज़ादे से आकाशवाणी समाचार की विशेष बातचीत और चंडीगढ़ के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, स्टेट आइकॉन और चर्चित हस्तियों द्वारा लोगों से मतदान में भागीदारी की अपील। आकाशवाणी समाचार चंडीगढ़ ने लोकसभा क्षेत्र चंडीगढ़ में 1 जून को होने वाले चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय नामदेव राव ज़ादे से सुखना लेक पर मुलाकात की। चंडीगढ़ में बनाए गए मतदान केंद्रों पर डॉक्टर विजय एन ज़ादे ने बताया, हमारे चंडीगढ़ में 614 बूथ जो कमीशन के इंस्ट्रक्शंस है, हम उसके मुताबिक सारी तैयारी हम लोग करते हैं। और अब 1 जून को जो वोट होगा, मेरी सारी जो वोटर्स है उनको रिक्वेस्ट आई है क्योंकि हम लोग बेहतर एक्सपीरियंस इस बार बूथ में। चंडीगढ़ में मतदान के लिए 55 आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं। टोटल हमारे 55 जो है मॉडल बूथ है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी का भी बूथ है। इसके अलावा हमारे पिंक बूथ भी है कि जहाँ पे टोटल विमेन फोर्स रहेगी। तो ये सारी जो फैसिलिटीज है जस्ट टू एनकरेज वोटर्स। मतदान केंद्रों पर किए गए प्रबंधों की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, बूथ में हमने शेड किए, वेटिंग रूम की है, उसके अलावा बीच में हमने सिटिंग अरेंजमेंट भी किए। जो बेसिक फैसिलिटीज है वो तो है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हेल्थ किट रखी है। इसके अलावा हमने क्यू मैनेजमेंट का किया कि 3 क्यू लगाएंगे, चाहे एक मेल, फीमेल और एक बुजुर्ग या पीडब्ल्यूडी। इस तरह के मुझे लगता है कि हम लोग वो बहुत इजी तरह से अच्छे वातावरण में इलेक्शन कर पाएंगे। मतदान की तैयारियों पर उन्होंने कहा, जो ट्रेनिंग्स है, सारी जो स्टाफ हमारे उसके ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है। मशीन्स भी हमारी पूरी तैयार है। उस काम में हमने उसको रख दिया है, तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है। वृद्ध जनों एवं दिव्यांग जनों को घर पर ही मतदान की सुविधा पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, इस बार 633 वोटर्स ने हमें होम वोटिंग के लिए कंसेंट किए। तो करीब 90% अभी तक हमारे पास वो जो है होम वोटिंग के वोट्स आ गए हैं। तो ये बेहतर एक्सपीरियंस है। आप देख रहे हैं लोग बड़े खुश है। काफी मैंने न्यूज में, मीडिया में देखा कि ये जो कमीशन का इनिशिएटिव इट हैज बीन हाईली अप्रिशिएटेड। सी विजिल ऐप की उपयोगिता का जिक्र करते हुए उन्होंने चंडीगढ़ में इसके माध्यम से मिली शिकायतों की जानकारी दी। हमारे पास 4-5 तरीके से शिकायत आती है, उसमें से सी विजिल इम्पोर्टेंट है। और आपको पता ही है कमीशन की इंस्ट्रक्शन है कि उसके 100 घंटे के अंदर उसको हमने डिस्पोज करना होता है। इसमें काफी कंप्लेंट्स हमें आए, लेकिन बेसिक कंप्लेंट्स कोई सीरियस नेचर की नहीं है, कोई छोटे मोटे वायलेशन है। और आज बताकर खुशी होगी कि सारे के सारे कंप्लेंट्स हमने 100 आवर्स के टाइम में हमने डिस्पोज भी। चुनाव के दौरान चंडीगढ़ में बरामद हुए मादक पदार्थ, अवैध शराब और नकदी का ब्यौरा देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया, सीजर्स की भी हमें पास कंप्लेंट है और सीजर्स भी हमने किए। आपको पता है कमीशन का एक ESMS का मॉड्यूल भी होता है जिसमें वेरियस एजेंसीज होती है। करीब 5.5 करोड़ का सीजर्स है, जिसमें इंक्लूडिंग कैश है या इंक्लूडिंग लिकर्स एंड ड्रग्स का। पुलिस फोर्स भी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। आपको पता है यहाँ पे 5 कंपनीज हमें आर्म फोर्स की भी मिली है। तो चंडीगढ़ में इस बार हम लोग सारे बॉर्डर को भी सील कर चुके हैं और इंटरस्टेट बॉर्डर को बेहतर तरीके से नाका से भी मॉनिटर। डॉक्टर विजय एन ज़ादे ने चंडीगढ़ के नागरिकों से मतदान की अपील करते हुए कहा, चंडीगढ़ में 1 जून 2024 को हमारा इलेक्शन है 7वें फेज में। तो मेरी सारी जो वोटर्स है उनको रिक्वेस्ट है कि वो जो फेस्टिवल है इसमें पार्टिसिपेट करें। चंडीगढ़ में मतदान के लिए तय लक्ष्य बारे पूछे जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, चंडीगढ़ वासी वैसे ही जागरूक है। पिछले साल अगर आप देखें, पिछले इलेक्शन में 70% हमारा टर्नआउट, तो इस बार हमने इससे कहीं ज्यादा टारगेट रखा है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हमारे वोटर्स है वो घर से निकलेंगे और 1 जून को आएंगे और वोट जरूर करेंगे। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए।
आकाशवाणी समाचार ने चंडीगढ़ के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार अरोड़ा से मतदान में भागीदारी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ CEO ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ, PWD ਵੋਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ CEO ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ सकते हो। चंडीगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर तरीके से कराने के लिए काफी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इन अरेंजमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे उपलब्ध है जो CEO चंडीगढ़ के नाम से है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इलेक्शन से संबंधित कोई भी जानकारी है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे उपलब्ध है। CEO चंडीगढ़ के इस हैंडल पे जाकर आप सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील भी की। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि 1 जून को चंडीगढ़ में इलेक्शन होना निश्चित है। 1 जून को हमारे यहाँ पोलिंग का दिन है। आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने वोटिंग बूथ पर जरूर पहुंचे और अपना वोट जरूर डालें। चंडीगढ़ की स्टेट आइकॉन समायरा संधू ने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए कहा, 6,70,000 के सारे लोग वहाँ पे आने चाहिए, वोट करना चाहिए। हमारा वोटर काउंट सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। मैं भी उस दिन आप लोगों के साथ वोट कास्ट करूंगी और इस जश्न का सबको अधिकार है और इस जश्न को मनाना चाहिए, वोट करना चाहिए। पहली बार जो वोट डालना जब आप 18 साल के होते हो ना, वो एक फीलिंग ही अलग है। आई थिंक वो 18,000 के 18,000 और आप देखिए 18 साल के 18,000 वोटर्स, उन सबको वोट करना चाहिए। आई नो कि गर्मी बहुत ज्यादा है और ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सबको, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। वाटर कूलर्स और कूलर्स, शेड सब है, टॉयलेट्स, बैठने की जगह और काफी सारे कर्मचारी वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे आप लोगों को असिस्ट करने के लिए। एक ऐप भी बनाई हुई है, क्यू ऐप, जिसमें आपको वेटिंग टाइम भी मालूम पड़ता रहेगा, तो आपको ज्यादा लंबे क्यू में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपको आना है, वोट करना है। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा वोटिंग के लिए जोश है। चंडीगढ़ के ट्रांसजेंडर स्टेट आइकन धनंजय चौहान ने भी मतदान अवश्य करने का अनुरोध किया है। मैं एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हर बार अपना कीमती वोट डालती हूँ और मैं सभी ट्रांसजेंडर भाई बंधुओं को अनुरोध करूंगी कि वो भी अपना वोटर ID कार्ड बनाएं और अपना कीमती वोट डालें। ये महापर्व हर 5 साल बाद आता है और हमें इसको एक महापर्व की तरह हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और अपना जो हमारा कीमती वोट है ये हमें जरूर डालना चाहिए। ये हम लोगों का एक धर्म भी है। चंडीगढ़ के दिव्यांग स्टेट आइकन जगन्नाथ सिंह ने कहा कि मतदान सभी की जिम्मेदारी है। 1 जून 2024 सैटरडे को लोकसभा का चुनाव होना है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन अधिक से अधिक संख्या में आए। कहते हैं कि हो गई है तैयारी, अब है वोट देने की बारी। बनाओ अपनी पहचान दे करके मतदान। सभी लोगों ने अपनी प्रतिभागिता करनी है, चाहे वो सकलांग हो चाहे वो दिव्यांग हो। और स्पेशली जो दिव्यांग जन है उन लोगों के लिए ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। जैसे उस दिन जब पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दी जाएगी और जो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था होगी और साथ साथ में जो 2 या 3 वहाँ पे NSS के वॉलंटियर होंगे जो मदद करेंगे। रैंप की व्यवस्था होगी और स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड है उन लोगों के लिए जो वोटर कार्ड है या जो बैलेट पेपर है वो ब्रेल लिपि में होगा ताकि वो पढ़ करके अपने पसंदीदा प्रत्याशी को या कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक एवं कलाकार सतिंदर सरताज ने भी कहा कि मतदान अवश्य करें। मैं तो अपना सतिंदर सरताज ते चंडीगढ़ के वोटर्स को अपील करते हैं कि 1 जून को पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट जरूर पाओ। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक नितिन कुमार।